जय हिंद, जय हिंदी। मैं अंजलि यादव, एमए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य, शासकीय सरोजनी नायडू स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा विषय है अभिजात्यवाद बनाम श्रेष्ठवाद, सामान्य जनता से अलग श्रेष्ठ वर्ग का साहित्य। अभिजात्यवाद धार्मिक कट्टरवाद के कारण ईसा की प्रायः 15वीं शताब्दी तक यूरोप में साहित्यिक गतिविधियां अत्यंत संकुचित थी। धार्मिक कट्टरवाद के प्रभाव से ऐसी ललित कलाओं का विकास बाधित हो गया जिनका अभ्यास सिर्फ आनंदानुभूति के लिए किया जाता था। मध्य युग में पाश्चात्य जगत आध्यात्मिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा भौगोलिक आदि सभी दृष्टियों से अत्यंत सीमित व संकुचित था एवं मोहमयी निद्रा में निमग्न था। 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल के ग्रीक साम्राज्य के पतन के साथ ग्रीक विद्वानों ने इटली पहुँचने पर कला तथा साहित्य सृजन का नवीन युग प्रारंभ हुआ, जिसे पुनर्जागरण काल कहा गया। अभिजात्यवाद में ऐसी मानव प्रकृति को काव्य वर्ण्य विषय माना गया जो देश काल की सीमाओं में आबद्ध न हो, पात्र सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक हो, जिससे काव्य कृतियों को शाश्वत सार्वत्रिक महत्व प्राप्त हो। नैतिक शिक्षा देना काव्य का चरम लक्ष्य है। ज़्यादातर अभिजात्यवादी ऐसा मानते थे, केवल कुछ ने ही आनंद को काव्य कला का प्रयोजन माना। साहित्य की प्रत्येक विधा की रचना के निर्धारित नियमों के अनुरूप काव्य सृजन के कार्य में कल्पना को गौण स्थान प्राप्त हुआ और विवेक एवं औचित्य को प्रधान स्थान मिला। अभिजात्यवाद की प्रमुख मान्यताओं का परिगणन निम्नवत है। काव्य में कल्पना या भाव की अपेक्षा विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। काव्य की विषय वस्तु अभिजात्य वर्ग यथा राजदरबार से ली जानी चाहिए। उदात्त तथा भव्य भावनाओं का चित्रण एवं तुच्छ हेय वस्तु का परित्याग होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य शिक्षा देना तथा आनंद देना है। गद्य और पद्य की भाषा भिन्न होती है। श्रेष्ठवाद साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्यकार का कर्म ही है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व, सद्भाव के साथ हाशिए के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। अब प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ साहित्य क्या है? साहित्यिक विधाओं का उल्लेख क्या है? क्या आत्मसंतुष्टि अथवा सुखानुभूति या प्रेरणा या संदेश या जागृति, संवेदना ही एक ऐसी चीज है जो साहित्य और समाज को जोड़ती है। संवेदनहीन साहित्य समाज को कभी प्रभावित नहीं कर सकता है। सिर्फ मनोरंजन द्वारा ही साहित्य को जीवित रखना संभव नहीं है। श्रेष्ठ साहित्य एक सार्थक, स्वतंत्र एवं संभावनाशील विधाओं से जीवन के यथार्थ अंश, खंड, प्रश्न, क्षण, केंद्र बिंदु, विचार या अनुभूति को गहनता के साथ व्यंजित करता है। किसी भी साहित्य को विधा श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन कौशलों की जरूरत होती है, उनमें कथानक शिल्प, वैचारिक पक्ष, शैली, संवेदनीयता और उसका कला पक्ष प्रमुख है। पहला रचना कौशल, दूसरा कथानक, तीसरा कथावस्तु, चौथा सुस्पष्ट विचार श्रृंखला, पांचवा कथोपकथन। किसी भी साहित्य को कालजयी बनाने में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, समय की पहचान और उस काल की संवेदनाओं को आवाज देना, और दूसरा समकालीन विश्व साहित्य से पूर्ण परिचय और उसके स्तर पर साहित्य रचना। प्रतिपुष्टि अभिजात्यवाद बनाम श्रेष्ठवाद हमें प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम ने बहुत अच्छे से समझाया और
हमें इस विषय को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। इस विषय को बनाने में प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम ने हमें प्रोत्साहित किया। मैम ने इस लॉकडाउन के समय में भी अपना महत्वपूर्ण समय हमें पढ़ाने समझाने में लगाया। ऐसी नई नई तरकीब से पहली बार पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो इतनी अनोखी तरकीबों से पढ़ाई के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मैम के CCE का वीडियो बनाने का सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। इस कोरोना काल में भी मैम ने हमें ऑनलाइन माध्यम से इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है कि हमें कभी यह आभास ही नहीं हुआ कि हमने कॉलेज ना जाकर पढ़ाई की है। हिंदी विषय तो हम सभी पढ़ते हैं, परंतु सही मायने में हिंदी क्या है, इसका मतलब क्या है और हिंदी को क्यों और कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हमारी प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम ने हमें समझाया और पढ़ा। आभार। आप मेरे लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए प्रकाश की किरण हैं। आपकी सहायता के लिए शब्द मेरी भावनाओं या मेरे धन्यवाद को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मैं हमारी आदरणीय प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैम, आपने अपना कीमती समय देकर हमें कृतार्थ किया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। संदर्भ: अभिजात्यवाद बनाम श्रेष्ठवाद, सामान्य जनता से अलग श्रेष्ठ वर्ग का साहित्य। पहला, इंटरनेट का माध्यम, क्रोम व विकिपीडिया। दूसरा, चित्र का माध्यम, गूगल। तीसरा, संगीत का माध्यम, विदमेट। धन्यवाद मैम।